एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के ही आधार पर आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में अथवा वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में क्या होगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। शुरुआत के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ व खंड बा। तीसरा बिंदु है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ है इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। इस तरह से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। और अगला जो है निर्देश या नोट क्या है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो चलिए देख लेते हैं खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और कौन सा सही है आपको सही उत्तर टिक करना है, इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न भी बहुविकल्पी है, सुदामा चरित्र के कवि कौन हैं, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न के लिए भी 1 नंबर ही निर्धारित है। और चौथा प्रश्न भी बहुविकल्पी पूछा जाएगा, प्रेमाश्रम की रचना विधा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक उत्तर सही है और आपको इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 5वां प्रश्न भी बहुविकल्पी होगा और 6ठा प्रश्न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी ही हैं। और अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल में अलंकार बताना है आपको, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, तेजो अस का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, प्रतिपाद की दृष्टि से एकांकी को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि आमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है। और यहाँ पर यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं 1 नंबर का है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, यथा समय का समास विग्रह क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 सही है, आपको सही विकल्प लिखना है, इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न 12 नंबर का भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं आपको मात्राएं गिनकर बतानी है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर का प्रश्न है, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। इस वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं आपको विराम चिन्ह बताना है, तो इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। दिए गए विकल्प में कपोत का जो है तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पर भी 1 नंबर का प्रश्न
पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत पूछा गया है, इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं और इंद्र शब्द के कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, आपको दिए गए विकल्प में से ही चुनना है। इसके लिए भी 1 नंबर मिल जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16, जय शब्द का विलोम क्या है? विलोम शब्द से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है 1 नंबर का। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सही है उसी को आपको टिक करना है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 के अंतर्गत पूछा गया है, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर 1 नंबर के लिए यह प्रश्न भी निर्धारित है। और अगला प्रश्न संख्या 19 में है, भावामह रूप है भू धातु का, आपको धातु बताना है किस धातु का है, कौन सा पुरुष है और किस वचन में है। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 20 जो कि बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न होगा, क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर आपको 4 विकल्प में से 1 विकल्प सही करना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। 20 प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। अर्थात यहां से आपको कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। खंड बा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 21 का के अंतर्गत, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से क्या कहा? और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो गद्यांश है, कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। इसके नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रश्न दिए गए हैं? 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत पूछा गया है, प्रीतम छवि नयननि बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। तो इसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और आपको कविवर रहीम के जितने भी दोहे हैं, मैंने सभी दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अथवा करके दिया गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। और यह जो दिया गया है मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ से है, जिसके रचयिता कौन हैं? मैथिली सरल गुप्त जी हैं। और मैथिली सरल गुप्त जी का भी संपूर्ण पाठ का विश्लेषण मैंने कर दिया है, अर्थात सभी पद्यांशों का मैंने संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 23 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित
हिंदी अनुवाद अपनी शब्दों में कीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे और आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, अर्थात 2 श्लोक दिए गए हैं। आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है तथा उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत पूछा गया है, दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्रा यानी नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आप प्रश्न संख्या 24 करते हैं अथवा 24 का अथवा करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 25 का के अंतर्गत, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेखक दिए गए हैं, तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और साथ ही उनकी 2 रचनाओं का नाम भी लिख देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है 25 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी 3 कवियों के नाम दिए गए हैं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कबीर दास जी का जीवन परिचय और साथ ही जयशंकर प्रसाद एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जीवन परिचय का वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बड़ा ही आसान शब्दों में इन सभी कवियों का जीवन परिचय बताया है। और यदि आप यहाँ पर किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाने हैं? 4 नंबर मिल जाने हैं। प्रश्न संख्या 26 के अंतर्गत पूछा गया है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यदि आपके प्रश्न पत्र में श्लोक आया है और आप वही श्लोक लिख देंगे तो आपको इस प्रश्न के नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप वही श्लोक लिखिएगा जो पेपर में ना आया हो, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाने हैं? 4 नंबर मिल जाने हैं। अगला प्रश्न 28 के अंतर्गत है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं, आपको किसी एक का अर्थ बताना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न 29 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करने हैं, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 4 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 के अंतर्गत पूछा गया है, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। चाहे आप 30 का उत्तर लिखें, चाहे आप 30 का जो अथवा प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर लिखें। इसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाने हैं? 5 नंबर मिल जाने हैं।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि आपकी इस बार 2021 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और जिसमें हिंदी विषय का जो पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर आएगा और सेम यही क्वेश्चन होंगे, ये कहना सरासर अनुचित होगा। बस आप इन प्रश्नों के आधार पर ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न पत्र आपको कैसा मिलेगा और किस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं इस प्रश्न पत्र का हल लेकर भी आ जाऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रश्न पत्र के अथवा इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।